मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं क्लास 3 कक्षा 3 का पर्यावरण पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप देखिएगा। इसमें जो चित्र दिए हुए हैं, जैसे आप ये कविता देख रहे हैं, कविता का नाम है पत्ते हरे पीले। तो इसके जो चारों तरफ पत्ते और फ्लावर फूल दिए हुए हैं, तो इसमें आपको मनपसंद रंग भरना है। वो जैसे पत्ते हैं, पत्तों को पहचानना है, या आप अपने मनपसंद रंग भर सकते हैं। ये देखिए, आपके ऊपर चैप्टर में भी दिया हुआ है। देखिए, इसमें दिया है कि रंग भरिए, पत्तों और फूलों में मनपसंद रंग भरना है। तो इधर जो आपको दिया है, इस सब में रंग भरना है। और उसके बाद ये जो कविता है, इस कविता को भी आपको लिखना और याद करना है। याद करके आपको अपने नोटबुक में लिखना है, जिससे आपकी ये कविता याद हो जाएगी और आपका हैंडराइटिंग भी बराबर रहेगा। तो और पत्तों के बारे में इसमें ज्ञान भी दिया गया है, जिसे आप ध्यान से देखिए। मैं पढ़ाने जा रही हूँ इसको। देखिए, हरे हरे और गीले ढीले, लाल बैगनी और कुछ पीले। हरे हरे और गीले ढीले, लाल बैगनी और कुछ पीले। तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। कुछ हाथी के कान के जैसे, फड़फड़ाए शैतान के जैसे। कटे फटे कुछ मुड़े तुड़े से, खाए कुछ तूफान के जैसे। ये पत्तों के बारे में आपको बताया जा रहा है। ठीक से सुनिएगा। पत्ता कैसे कैसे होते हैं, उसके बारे में बता रही हूँ। कुछ हाथी के कान के जैसे, फड़फड़ाए शैतान के जैसे। कटे फटे कुछ मुड़े तुड़े से, खाए कुछ को पान के जैसे। सुबह सवेरे बड़े अंधेरे, ओस के आंसू रोते पत्ते। लगे कोई तितली कोई भौरा, रोएदार कोई बिल्कुल कोरा। बनता कोई सूख के कांटा, कोई पिचक्कर बड़े कटोरा। साए साए सन सन फड़ फड़, हवा चले तो करते बड़बड़। दिन भर रहते खिले खिले से, सूरज के संग सोते पत्ते। तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। आपको ये कविता मैंने बताया। इस कविता में पत्तों के बारे में बताया गया है कि हरे हरे और गीले ढीले, लाल बैगनी और कुछ पीले। पत्ते कई तरह के होते हैं, ये नहीं कि सिर्फ हरे ही होते हैं। किसी चीज़ का पत्ता पीला होता है, किसी का बैगनी होता है, किसी का लाल होता है। तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। तो पत्ते बहुत तरह के होते हैं, अलग अलग डिजाइन होते हैं, अलग अलग रंग होते हैं पत्तों के। कभी कभी तो हम पत्तों के सहारे उसकी पौधे को पहचान लेते हैं कि ये किस चीज़ का पौधा है। तो पत्ते पहचान होते हैं पौधों के। पत्ते अलग अलग होते हैं। कुछ हाथी के कान के जैसे, फड़फड़ाए शैतान के जैसे। कुछ पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे हाथी का कान हो। बड़े पत्ते तो जैसे आपने केले का पत्ता देखा होगा, नारियल का पत्ता देखा होगा, बड़े बड़े होते हैं। खजूर का पत्ता देखा होगा, कितने बड़े होते हैं। तो कुछ पत्ते बड़े बड़े होते हैं, जो जब हवा चलती है तो बहुत तेज फड़फड़ाते हैं, एवं सड़सड़ की आवाज़ आती है। कटे फटे कुछ मुड़े तुड़े से, खाए हुए कुछ पान के जैसे। कुछ कटे फटे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि नारियल का पत्ता जो होता है
बीच बीच से जैसे उसको लाइन खींचा हो, लाइन खींच खींच के उसको काट काट के बनाया गया हो। खजूर का पत्ता ऐसा होता है, नारियल का पत्ता ऐसा होता है। और खाए कुछ पान के जैसे, कुछ पान के पत्ते भी होते हैं। तो पत्ते अलग अलग तरह के होते हैं, एक ही तरह के पत्ते नहीं होते हैं। कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। सुबह सवेरे बड़े अंधेरे, ओस के आंसू रोते पत्ते। जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो पत्तों को आप ध्यान से देखिए, उस पत्तों पे जो है ओस की बूंदें इस तरह से गिरी दिखती हैं, लटकी हुई ओस की बूंदें उसमें आपके पत्तों में दिखती हैं। तो उसके बारे में जो है कभी बताया है कि सुबह सवेरे बड़े अंधेरे, जब एकदम सुबह, जब सुबह अंधियारा रहता है, सूरज नहीं उगता है, तो ओस के आंसू रोते पत्ते, ओस के मतलब उसके हर पत्तों से जो है जैसे आंसू टपकते हो, ओस के आंसू टपकते हो, वैसे हर पत्ते पर पानी जो है नीचे लगा हुआ होता है, जैसे पत्ते रो रहे हो। लगे कोई तितली कोई भौरा, रोएदार कोई बिल्कुल कोरा, बनता कोई सूख के कांटा, कोई पिचक्कर बने कटोरा। तो इसमें दिया है कोई जो है तितली की तरह, कोई पत्ता भौरे की तरह दिखता है, रोएदार कोई बिल्कुल कोरा। किसी पत्ते में देखते हैं तो रोवा रहता है, जैसे उसमें छोटी छोटी कांटे वैसे करने पर उगड़ते हैं। किसी को करेंगे तो एकदम पत्ता प्लेन होता है। बनता कोई एकदम सूख के कांटा बन जाता है, तो कोई जो है पिचकने पे गोलाकार आ जाता है, कटोरे की तरह। शाय शाय शन शन फड़ फड़, हवा चले तो करते बड़ बड़, दिन भर रहते खिले खिले से, सूरज के संग सोते पत्ते, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। साए शाए शन फड़फड़, जैसे हवा चलती है तो पत्ते जो है आपस में टकराते हैं, तो उससे आवाज़ आती है। कभी शाए शाए तेज हवा हो, आंधी हो, तो हम कैसे पता चलते हैं? पत्तों के आवाज़ से ही पता चलता है। जब पत्ते जैसे वो आपस में बात कर रहे हों, फड़फड़ फड़फड़ की आवाज़ें आती हैं, सन की आवाज़ें आती हैं। जब पत्ते जो हवा चलती है तो पत्ते आपस में झूलते हैं, तो लगता है कि जैसे वह बड़बड़ मतलब बातें कर रहे हों आपस में, और मुझे सुनाई दे रहा है, सभी को सुनाई देता है। हवा चलती है तो आवाज़ें आती हैं, तो उसी प्रकार से लगता है कि आपस में पत्ते बात कर रहे हों और बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हों। सूरज के साथ दिन भर खिले खिले रहते हैं। सूरज उगता है तो भी सूरज की रोशनी में पत्ते जो है एकदम खिले खिले रहते हैं, और एक उसके साथ ये नहीं कि सूरज उग जाए तो पत्ते मुरझा जाते हैं। पत्ते दिन भर एकदम खिले खिले की तरह खिले खिले रहते हैं। अलग अलग तरह के पत्ते होते हैं। पत्तों का आकार बड़ा होता है, छोटा होता है। कोई पत्ते प्लेन होते हैं, कोई पत्ते रोवेदार होते हैं, कोई जो पत्ते पान के जैसे होते हैं, कटोरे की तरह होते हैं। जैसे आपने जो है पपीते का पत्ता देखा होगा, और जो है क्या बोलते हैं उसको, नेनुए का पत्ता देखा होगा, लौकी का पत्ता देखा होगा, सबका आकार वैसा ही होता है। पीपल का पत्ता देखा होगा आपने, केले का पत्ता, नारियल का पत्ता, नीम का पत्ता, आम का पत्ता, बहुत सारे पत्ते आपने देखे होंगे। तो आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सा पत्ता कैसा है। उसको छूने से कैसा पता चल जाता है कि वह प्लेन है या खुरखुरा है या रोवेदार है। तो ये आपको पत्तों के बारे में जानकारी दी है बच्चों। आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको, और इसमें अपने मनपसंद कलर को भर लीजिएगा, और इस कविता को लिखिएगा भी और याद भी कीजिएगा और गाइएगा, ताकि आपको पता चले कि हाँ पत्ते कैसे कैसे होते हैं, पत्ते क्या क्या करते हैं। पत्ते भी बात करते हैं, जब हवा चलती है तो आपस में हिलते डुलते रहते हैं और वह बात करते रहते हैं। समझ गए? थैंक यू।